Hello, fourth standard students. Today we will discuss about the lesson My Body. In our previous class, we have studied about the different sense organs of our body. So, which are the sense organs? The tongue, ears, skin, nose and eyes. है ना? थर्ड स्टैंडर्ड में आप लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं. सो द 5 सेंस ऑर्गन्स, eyes, ears, nose, tongue and the skin. All these parts can be seen from outside. ये सब बाहर से हमें दिखते हैं. And therefore they are known as external organs. जो भी पार्ट्स बाहर से दिखते हैं उनको बोलते हैं external organs. There are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside. कोई कोई ऐसे पार्ट्स है हमारे बॉडी के अंदर और बाहर हमें दिखते नहीं है. सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. सो जो पार्ट्स बाहर दिखते नहीं है अंदर है तो उनको बोलते हैं इंटरनल. नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स. सो इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं बोलो. इट इज अ लंग्स, हार्ट, ब्रेन. है ना, बहुत सारे हैं. 3 इधर फिलअप के लिए दिया है तो 3 लिखो. नाउ आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है. बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर है. इट वर्क्स लाइक अ मशीन. एक मशीन के जैसे पूरे बॉडी काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. सो एक मशीन में अलग अलग पार्ट्स कैसे रहते हैं वैसे ही हमारे बॉडी भी एक मशीन के जैसे काम करता है. द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स. वन सच सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स है. सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाना हम जो खाते हैं वो कैसे, उसके क्या क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है. सो सबसे फर्स्ट टॉप में क्या आएगा, माउथ. फिर आता है द फूड पाइप. द अदर नेम फॉर फूड पाइप इज esophagus. Then it is a stomach. Then it is the intestine. This is the small intestine, this is the large intestine, and then the rectum and the anus. So ये डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, एक ट्यूब का जैसा पूरा, इधर पिंक कलर का जो भी दिखाए. फिर ऐसे देन इट इज एंड होता है एनस. सो द माउथ, food pipe or also called as the esophagus, then the stomach, then the small intestine, this is the large intestine, and then the rectum, and the end it is the anus. So digestive system in detail पढ़ेंगे उसके बारे में. What happens to the food that we eat. हम जो खाना खाते हैं उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है. द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. आप बड़े क्लास में पढ़ोगे, बाद में आप लोग पढ़ोगे न्यूट्रिएंट्स. सो हम जो खाते हैं फूड उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स है. सो 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स है. द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. So ये सब these are in a complex material and are broken down into simpler forms in our digestive system. This process is called digestion. So food में ये सब nutrients complex form में है, मतलब थोड़े ब्लड में वो एब्जॉर्ब होने का वैसा नहीं है, तो उसको पहले
सिंपल मटेरियल्स में ब्रेक डाउन करने का, उसको तोड़ने का है, दैट इज डन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर वो ब्लड में जाएगा और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बोले हैं ये, है ना, अलग अलग पार्ट्स बोले, और उसके साथ दो पार्ट्स है, दैट इज द लीवर, ये लीवर है और इधर है पैनक्रियास। ये दूसरे एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। नाउ द माउथ, ask your friend to open his or her mouth and observe it carefully. You will be able to see different types of teeth and a tongue in the mouth. हमारे मुंह में क्या क्या है? teeth और tongue. So coming to teeth. teeth कौन से टाइप के हैं, कितने हैं, वो सब हम पढ़ेंगे. Teeth are very important part of our mouth. Teeth help to bite and chew the food. They also give shape to our face and help us to speak clearly. So ये teeth के वजह से हम बाइट कर सकते हैं, कोई भी फूड को हम बाइट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, और च्यू, है ना, अच्छे से चबाने का. सो दे हेल्प टू गिव द शेप, हमारे मुंह को एक शेप दिया जाता है, और अच्छे से बात करने को भी ये हेल्प करेंगे. अभी टीथ में दो सेट्स रहते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ, टाइप नहीं है, टू सेट्स. अ बेबी इज बोर्न विद नो टीथ. बच्चा जब पैदा होता है तभी उसके टीथ नहीं रहते हैं. When the baby is about 6 months old, जब भी बच्चा 6 महीने का रहता है, his or her teeth begin to appear. By the time the baby is 3 years old, he or she has a 20 teeth. These are the temporary and are called the milk teeth. So 6 महीने के वक्त जो टीथ आते हैं, और वो कितने आएंगे, 3 साल तक 20 टीथ होंगे. दे आर टेम्पररी, मतलब थोड़े टाइम के बाद वो गिर जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज द मिल्क टीथ. Then between the age of 6 and 12 years, 6 साल के होते बच्चे तब एक एक मिल्क टीथ, द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन, एक एक करके गिर जाते हैं, एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, नए वाले आ जाते हैं. These new teeth are called as a permanent teeth. So जो नए टीथ आ जाते हैं वो परमानेंट, क्योंकि ये गिरेंगे तो नए आएंगे नहीं, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाले टीथ. और ये कितने हैं? दे आर 32 इन नंबर. सो बड़े लोगों में कितने टीथ रहते हैं? 32. छोटे बच्चों में इट इज 20 teeth. So 20 teeth temporary and milk teeth, and बड़े लोगों में permanent teeth, that is 32 in number. Is it clear? So we have studied up to the teeth, with how many sets of teeth are there, उतना हम पढ़े. Is it clear? Next topic बाद में पढ़ेंगे. Thank you.